तो हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम मान लें सपोज ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो हमने पहले बात करी है, किस चीज की बात हम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो हमने मान लिया कि ये हमारा एक समान क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है। ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक बी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है। ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो हमने पढ़ रखा है, जब भी हम कोई मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि हमको इसमें ऐसा एक इमेजिनरी सरफेस, एक हम क्या करें, हम इमेजिनरी सरफेस मान लें। क्या मान लें, काल्पनिक पृष्ठ मान लें, जिससे जो है ये चुंबकीय बल दिखाएं क्या हम गुजरे। एक हम इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर लें जिससे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो। तो इस समय जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा होगा और जो एरिया होगा, इन दोनों का ही जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, जो फाई बी होगा वो बी डॉट ए के बराबर। सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है हमें, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, इतनी सी बात याद रखनी है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ खींच ले तो उस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। यानी द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passes perpendicularly to the imaginary surface drawn in a magnetic field is called magnetic flux। यानी सिंपल सी बात याद रखें कि मान लें कि यहाँ ये हमारा जो क्लासरूम है इसके ऊपर बहुत सारे भाले निकल रहे हैं, एक यूनिफॉर्मली एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो हम सबको एक बात तो पता ही होगी कि अगर हमें ज्यादा बहुत सारे हमें रिंग में फंसाने हैं तो हम रिंग को बिल्कुल ऐसा रखेंगे कि जो लाइंस ऑफ फोर्स है उसके परपेंडिकुलर हो, यानी जो एरिया हो वो तो परपेंडिकुलर हो लेकिन एरियल वेक्टर किसके तरफ होगा, यानी अगर कोई गिवन ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमने इसमें एरिया तो लिया है कैसा, ये एरिया तो परपेंडिकुलर, सिंपल सी बात है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर जा रही है, हमने इमेजिनरी लाइन यूं कुछ करके, ये मैग्नेटिक, सिंपल सी बात याद रखनी है, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो हम क्या मान या एरिया बोल सकते हैं। सिंपल सा ये वो क्षेत्रफल है जिससे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी, गुजरेंगी। ये वो काल्पनिक पृष्ठ है, ये वो इमेजिनरी सरफेस है जिससे चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। तो हम क्या देखेंगे कि भाई ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जितना ज्यादा एरिया को हम ऐसे परपेंडिकुलर रखेंगे उतने ज्यादा बाहर की तरफ निकलेंगे। हमने भाई अपने रिंग को थोड़ी थोड़ी यूं करना शुरू कर दिया तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे, टकरा के इधर हो जाएंगे उधर हो जाएंगे, बहुत कम आएंगे। तो हमें इस बात को याद रखना, जैसे मान लीजिए पूरे कमरे में सोना भरा हुआ है और एक हमारे पास बाल्टी है, तो हम बाल्टी से यूं उठाया भी है तो इस तरीके से उठाएंगे, बाल्टी पूरा ऐसे 90 डिग्री होगा तब सबसे ज्यादा क्या होगा, सोना उसमें भरेगा ना। अगर मान ले कि सोना हमने बाल्टी को यूं टेढ़ा करके यूं उठा दिया तो सोना भरेगा नहीं भरेगा। इसीलिए अगर किसी को ज्यादा मैक्सिमम नंबर में पास करना है तो हमेशा जो चीज जा रही है उसके परपेंडिकुलरली एरिया से ज्यादा निकलेगा। जब हम उसको पूरा परपेंडिकुलर यानी लंबवत ही रखेंगे किसके, चुंबकीय बल रेखाओं के। तो हमें इतनी सी बात याद रखनी है कि द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passes perpendicularly to the imaginary surface drawn in a magnetic field is called magnetic flux। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले लंबवत चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। इतनी सी बात हमें याद रखनी, सिंपल सी बात। अब इसमें भी एक पेज फंस जाता है, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई यार अगर हम इस फॉर्मूले को आगे देखें तो ये हो जाएगा phi p is equal to ba cos theta, ba cos theta, और भाई ये एरिया ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है भाई, इनके बीच का एंगल तो देख रहा हमें 90 डिग्री, और जैसे ही 90 यहां रखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, फिर तो हम जो पढ़ा रहे हैं सब गलत होगा। हर बच्चे में पूछेगा सर आप तो गलत बता रहे हैं क्योंकि आपने कहा है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passes perpendicularly to the imaginary surface drawn in a magnetic field is called magnetic flux। यानी आपने कहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही क्या कहलाएगी, चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। पर आप तो यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं कि phi is equal to ba cos theta, यानी ऐसा करेंगे तो ये तो भाई 90 डिग्री पे है ये, तो ये तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, और हम पढ़ा रहे कि परपेंडिकुलर भी यहाँ चाहिए। तो बस यही दिमाग लगाना है, और वो दिमाग क्या है कि उस समय ये जो एंगल है ये किसके बीच का है, ये एंगल है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इसका एरिया वेक्टर। अगर कोई दिया गया क्षेत्र होगा, ऐसे कोई दिया गया एरिया है हमारे पास, तो इसका भी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ऊपर की साइड ही होगा, सबको पता है।
अगर हम भाई प्लॉट खरीद रहे हैं 4x4 का, तो हम जमीन खोद के नीचे घुस जाए या तो पूरा ऊपर टीले की तरह बना ले, लेकिन हम गलती से इधर जाएंगे तो टांगे तोड़ देगा जिसका बगल वाला प्लॉट है। हमें पता है कि अगर हमने कोई गिवन एरिया लिया है तो उससे तो परपेंडिकुलर ऊपर जाएंगे तो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएंगे, हम इधर दाएं बाएं नहीं जा सकते। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल थीटा है, वो किसके बीच का है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और एरियल वेक्टर, यानी चुंबकीय बल रेखाओं और किसके बीच? क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण ये थीटा है। तो साफ साफ हमें दिख रहा कि भाई ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ये हो जाएगा और ये गिवन एरिया का एरियल वेक्टर ये हो जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है इस सिचुएशन में? ये हमें क्या दिख रहा है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये एरियल वेक्टर। तो ये एक दूसरे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर है किसके? एरिया के, बट एरियल वेक्टर के क्या है? पैरेलल है। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्षेत्रफल के जो काल्पनिक पृष्ठ है इसके तो लंबवत है, लेकिन इससे गुजरने वाला जो क्षेत्रफल सदिश है उसके क्या है? समांतर है। यानी इसीलिए क्या होगा यहाँ पे थीटा कितना होगा? 0 डिग्री और मैक्सिमम नंबर यानी अधिक से अधिक चुंबकीय फ्लक्स गुजरेंगे। ठीक है, तो हम आगे या चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगे। तो हम आगे बात करें अगर फाई बी की यूनिट की, तो मैं याद रखिए इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर होती है। क्या होती है? वेबर होती है। इसकी यूनिट वेबर होती है। याद रखना है, किसी ने पूछा कि फ्लक्स की यूनिट क्या होती है तो हम कहेंगे वेबर होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? सबको पता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है वो क्या होती है? वेबर होती है। तो हमें इतनी सी चीजें समझ में आ गई, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम क्या देखेंगे? हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। भाई हमने पढ़ रखा है कि अगर कोई चीज तीन चीजों से मिलकर बना है, यानी कोई सूत्र तीन चीजों को लगता है अपने पास, तो सिंपल सी बात हमें एक चीज ध्यान देनी है कि उसमें से कोई भी एक चीज होगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे हमारे पास अगर F बराबर ma है, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण है, यानी फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन है, तो अगर हमारे पास मास नहीं रहेगा तो हम इन दोनों की हेल्प से फाइंड कर लेंगे, और हमारे पास मास और एक्सीलरेशन रहेगा तो फोर्स फाइंड कर लेंगे, और अगर मास और फोर्स रहेगा तो हम इजीली एक्सीलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। हमने पता है कि भाई अगर यहाँ पे तीन चीजें हैं तो उसमें से कोई भी एक चीज अपसाइड होगी तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से जब हमने देखा कि किसी चालक से वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और जब उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख दे रहे हैं तो उस पर एक बल लग रहा है। हमने पढ़ रखा है कि when any current any conductor is placed inside the magnetic field then there is a force experienced by the conductor। हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है। तो हम अगर पहले से ही उस चालक पे बल लगा दें, हम भाई उस कंडक्टर पे फोर्स ही लगाना शुरू कर दें और मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट हो, तो क्या होगा? उसमें एक करंट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी? अगर नहीं होगी तो फिर इसके सारे फॉर्मूले गलत हो जाएंगे। होगा, करंट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेज से कंडक्टर को क्या करें? मूव करें। तो हमें इस बात को याद रखना है कि मैग्नेटिक कंडक्टर इज, सिंपल सी बात है, moving in a magnetic field then due to the change of magnetic flux, change इसमें magnetic flux हमने कहा ना, मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा, हम यूं करें भाई, यूं करें तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेंगी यहाँ से, हम ऐसे बंद हो जाएंगे, फिर निकलेंगे फिर गुजरेंगे, फिर निकलेंगे फिर गुजरेंगे। होगा क्या? इससे चेंजेस आएंगे किसमें? मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई बाल्टी यूं निकाल लें फिर बाल्टी टेढ़ा करके निकाल, बाल्टी यूं निकालें बाल्टी टेढ़ा करके, क्या देख रहे हैं? चेंज आ रहा है। किसमें चेंज आ रहा है? फ्लक्स में, यानी पहले सोना ज्यादा निकला फिर कम निकला, ज्यादा निकला कम निकला। तो इस तरीके से पोटेंशियल गैप होना शुरू हो जाएगा, एक तरीके से विभवांतर आना शुरू हो जाएगा। भाई एक चक्कर में ज्यादा निकाल रहे हैं, एक चक्कर में कम, तो उस सिचुएशन में हमें पता है क्या फ्लो होना शुरू हो जाता है? करंट फ्लो होना शुरू, यानी वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो हमें याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो बहुत आसान सा चीज है, और उस चीज को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं कि जब भी किसी चालक अथवा कुंडली हो, या तो कोई चालक हो या कोई कुंडली हो, जब भी किसी चालक अथवा कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यानी when any conductor, कोई कंडक्टर है, is moving in a or coil, when any conductor or coil is moving in a magnetic field, then due to the change of magnetic flux, there is a induced electromotive force generated in a coil or conductor. Due to this, induced current flows through it. This phenomena is called electromagnetic induction. जैसे मान लें कि एक कोई coil है, ये कोई मैग्नेट है, हम क्या कर रहे हैं?
एक बार इसको इधर लेके आ रहे हैं, फिर एक बार इधर लेके जा रहे हैं। एक बार मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास हो रही है, एक बार नहीं पास हो रही, तो क्या होगा, यहाँ पर एक करंट फ्लो होने लगेगा। यही तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या मान ले कोई पहले से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है N और S, हमने क्या करा, एक ऐसे करके आर्मेचर कॉइल ले लिया और इसको बहुत तेज से हम क्या कर रहे हैं, किसी एक्सल की मदद से रोटेट कर रहे हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो उसमें एक करंट फ्लो होने लगेगी कि नहीं होने लगेगी? क्यों होने लगेगी? क्योंकि हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, फोर्स लगा दें तो करंट आएगी। क्यों? क्योंकि भाई जब करंट फ्लो कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वहां फोर्स जनरेट होगा, तो जाहिर सी बात है अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले से है और उसमें क्या होगा, फोर्स लगाना शुरू कर देंगे हम उस कंडक्टर में, तो कंडक्टर में एक तरह का क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या कोई मैग्नेट है, बार बार हम कॉइल के पास ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहां जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो किसी ने हमसे पूछा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो बहुत आसान सी बात है भैया कि हम कह देंगे कि when any conductor or coil is moving in a magnetic field, then due to the change of magnetic flux there is a induced electromotive force generated in a coil of conductor. Due to this induced current flows through it. This phenomena is called electromagnetic induction. यानी जब भी किसी चालक अथवा कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या किया तेजी से घुमाया जाता है, तो चालक अथवा कुंडली को घूमने के कारण उसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। किसी ने पूछा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो सब इजीली बता देंगे कि when क्या होगा, when any conductor or coil is moving in a magnetic field, then due to the change of magnetic flux there is an induced electromotive force generated in a coil or conductor. Due to this induced current flows through it. This phenomena is called electromagnetic induction. यानी जब भी किसी चालक अथवा कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में बार-बार घुमाया जाता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं।